राम चरण रति जो चहे अथवा पद निर्वाण। राम चरण रति जो चहे अथवा पद निर्वाण। भाव सहित सो यह कथा भरो श्रवण पोटकान। भरो श्रवण पोटकान। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम गाइए। जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। दशरथ नंदन राजा राम। दशरथ नंदन राजा राम। कौशल्यानंदन सीता राम।
કૌશલ્યાનંદન સીતારામ ભદ્રગીરીશ્વર રાજા રામ ભદ્રગીશ્વર રાજા રામ ગંગા તુલસી શાલિગ્રામ ગંગા તુલસી શાલિગ્રામ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ 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 રામ કૃષ્ણ હરી રામ કૃષ્ણ હરી રામ કૃષ્ણ હરી રામ કૃષ્ણ હરી રામ કૃષ્ણ ગાઈએ રામ કૃષ્ણ હરી રામ કૃષ્ણ હરી રામ કૃષ્ણ હરી જય જય રામ કૃષ્ણ હરી 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 હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે ભાવ સે હરે રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે જય હો રામ રામ હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે રાધા શ્યામ સુંદર રાધા શ્યામ સુંદર રાધા શ્યામ સુંદર રાધે રાધા શ્યામ સુંદર જય શ્રી રાધા શ્યામ સુંદર રાધા શ્યામ સુંદર રાધે જગન્નાથ જગન્નાથ બલદેવ જય સુભદ્રા જગન્નાથ જગન્નાથ બલદેવા જય સુભદ્રા હા ગૌર નિતાય જય ગૌર નિતાય
જય શ્રી ગૌરનિતાય ગૌરાનિતાય જય ગૌરાનિતાય જય જય પ્રભુપાદ 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 જય જય પ્રભુપાદ 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 નિતાય ગૌર હરિ બોલ હરિ બોલ હરિ બોલ હરિ બોલ નિતાય ગૌર હરિ બોલ હરિ બોલ युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की श्री रामचंद्र भगवान की श्री प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे लोकाभिरामम रणरंगधीरम राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये सिया राममयी सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुगपद कमल मनावऊं तासु कृपा निर मलमति पावऊं मनोजवं मां ऋततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहूँ कलेश विकार श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनऊँ रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चार नम ओम विष्णुपादाय बोलिए कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नमस्ते सारस्वते गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्यदेशतारिणे पाश्चात्यदेशता। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुराग भक्त वृंद, इस सभा को सुशोभित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से पधारे हुए अतिथि मेहमान महानुभाव एवं आधुनिक उपकरणों के माध्यम से बड़ी भारी मात्रा में इस कथा का श्रवण करने वाले देश विदेश के समस्त श्रोतागण, श्री राम कथा के द्वितीय दिवस में पुनः एक बार ऑस्ट्रेलिया सिडनी इस रामकृष्ण मंदिर की व्यासपीठ से आप सबका स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। रामायण में श्रद्धा, प्रेम और आचरण, इस विषय में हम लोग श्री रामायण के माध्यम से श्रद्धा, प्रेम और आचरण के ऊपर हम सब चर्चा कर रहे हैं। जब श्यामानंद प्रभु के साथ हम आ रहे थे तो इस टॉपिक पर चर्चा हो रही थी। मैंने कहा, प्रभु तत्कालीन मेरे मन में एक भाव हो रहा है, आपको बताऊं? बोले बताओ। ये 3 पॉइंट हैं, श्रद्धा, प्रेम और आचरण। यदि इन तीनों की तुलना की जाए तो श्रद्धा है भगवान रामचंद्र। जिसे कल हमने सुना कि भगवान रामचंद्र की अपने पिता में कितनी श्रद्धा थी। श्रद्धा की पराकाष्ठा डेफिनेशन मैंने कल आपको बताई कि अपने श्रद्धेय के संकेत, संकल्प और विचार को पूर्ण करना, ये श्रद्धालु का धर्म है। महाराज दशरथ बड़े धर्म संकट में थे और वचन दे चुके, और कैकेयी ने मांगा राम को वनवास। जो लोग जॉइंट परिवार में रह चुके हैं और रहते हैं, शायद उनको इसका अनुभव होगा। एक पिता होते हैं, उनके 2-4 पुत्र होते हैं, और उनके पुत्र को किसी को कम किसी को ज्यादा जब मिलता है तो वो सारे पुत्र पिता को दोष देते हैं कि आपने ठीक से बंटवारा नहीं किया, आपको ठीक से समझ में नहीं आया। सभी पुत्र पिता को कोसते हैं, पिता को डांटते हैं, लेकिन धन्य है भगवान रामचंद्र। रघुकुल की रीत के अनुसार जो राजा बनना चाहिए, आज उनको राजा न बनाकर 14 वर्ष के लिए वन में भेजा जा रहा है।
राम चाहते तो अपने पिता को बहुत कोस सकते थे, डांट सकते थे, जैसे आज के बच्चे अपने बाप को डांटते हैं, कोसते हैं। लेकिन धन्य है भगवान रामचंद्र के निर्णय बराबर नहीं है। आज तो हम देखते ना, पिता की संपत्ति का बंटवारा होता है और 1-2 फीट जमीन यहां वहां हो जाती है, कुछ पैसे यहां वहां हो जाते हैं, तलवारें चलती हैं। लेकिन धन्य है भगवान रामचंद्र, इनकी श्रद्धा देखिए अपने पिता में कि बोले मेरे पिता की परिस्थिति ऐसी है, पूर्ण धर्म संकट में है, और इस समय पिता को कुछ कहना, उनको कोसना, ये ठीक नहीं। और संकेत समझकर भगवान रामचंद्र तुरंत 14 वर्ष के लिए वन में चले गए। वन में तो गए, लेकिन मेरे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, प्रसन्नात्मया गताभिषेकत तथा न ममले वनवास दुखत मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सामंजु मंगल प्रदा। दिल को स्पर्श कर जाता है। राम क्या है ये जानना है तो आप समझिए कि जिस समय वशिष्ठ जी ने कहा कि राम कल तुम राजा बनने वाले हो, यह खबर सुनकर राम को तनिक भी खुशी नहीं हुई। मैं राजा बनने वाला हूं यह सोचकर, यह सुनकर राम को प्रसन्नता नहीं हुई। गोस्वामी जी लिखते हैं, प्रसन्नात्मया गताभिषेकत, अभिषेक होने वाला था, राज्याभिषेक, राम को प्रसन्नता नहीं हुई। वर्णन तो ऐसा है कि राम को दुख हुआ। वशिष्ठ जी राम के कमरे में आए, कहा राम आज तुमको संयम करना है, आज तुमको निर्जल उपवास करना है। राम ने कहा गुरुदेव कोई कारण, कोई विशेष कारण? बोले कल अवधपति राजाधिराज महाराज दशरथ आपका राज तिलक करने वाले हैं। इस सभा में जितने लोग बैठे हैं, रात को यदि कोई खबर सुनाए कि कल ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर आप बनने वाले हो, पहले तो दरवाजा बंद करके आदमी नाचेगा, फेस्टिवल मनाएगा, फटाके फोड़ेगा, न जाने क्या क्या करेगा। लेकिन धन्य है भगवान रामचंद्र, रामचरित्र अद्भुत है भक्तों। ये वचन कहकर वशिष्ठ जी चले गए, लेकिन राम एकांत कमरे में बैठे बैठे रो रहे हैं कि बिमल वंश यह अनुचित एकु, बंधु बिहाय बड़े ही अभिषेकु। ये मेरा विमल वंश, रघुवंश में मेरा जन्म हुआ, ये पवित्र सूर्य वंश, रघुकुल में मेरा जन्म, और आज तक इस रघुकुल में किसी भी राजा ने गलत निर्णय नहीं लिया। महाराज सगर, महाराज दिलीप, भगीरथ, रघु, अज, एक से एक राजा इस परंपरा में आए, सबने बिल्कुल नीति युक्त निर्णय लिए, लेकिन आज रघुकुल मार खा गया। आज रघुकुल ने एक गलत डिसीजन ले लिया। बिमल वंश यह अनुचित एकु, इस पवित्र बिमल वंश में, इस पवित्र रघुकुल की धारा में एक अनुचित बात हुई। वो अनुचित कार्य क्या था कि बंधु बिहाय, मेरे अन्य भाइयों को छोड़कर बड़े ही अभिषेकु मुझ अकेले को राजा बनाया। राम अफसोस करते हुए सोचते हैं कि हम चारों भाइयों का जन्म एक यज्ञ कुंड से हुआ, हम चारों का जन्म एक ही दिन हुआ, हम चारों का, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, नामकरण एक दिन हुआ, विद्याकरण एक दिन हुआ, अरे हमारी शादी भी एक मंडप में हुई। जब जीवन में सारे प्रसंग, सारी घटना
हम चारों की एक साथ घट रही थी, तो जब अवधपति महाराज दशरथ को राजा बनाने का निर्णय आया तो हम चारों को राजा बनाना चाहिए था। अन्य 3 को छोड़कर मुझ एक को राजा बनाना ये अच्छा निर्णय नहीं है, ये राम ने सोचा। मैं अक्सर कहता हूं कि जिस कुटुंब में, जिस परिवार में, जिस संस्था में जो बड़ा है, जो लीडर है, उनके मन में ऐसा विचार आए कि मुझे जो मिल रहा है मुझसे पहले मेरे छोटे को मिलना चाहिए, तो समझो उस परिवार में या उस संस्था में राम राज्य आ चुका है। यह है राम राज्य, कि मुझे जो मिल रहा है मेरे से छोटे को पहले मिलना चाहिए। यह है राम की श्रद्धा। तो गोस्वामी जी कहते हैं, प्रसन्नात्मया गताभिषेकत, जब राजा बनने की बात सुनी तो थोड़ी भी प्रसन्नता नहीं हुई, और जब वन में जाने की बात सुनी तो थोड़ा भी दुख नहीं हुआ। तथा न ममले वनवास दुखत, वनवास के समय न दुख हुआ और राज्याभिषेक के समय न सुख हुआ। जो सुख और दुख में बिल्कुल सम रहते हैं, ऐसे भगवान रामचंद्र की मूर्त सदा सदा के लिए मेरे दिल में बसी रहे, ऐसी कामना करते हैं। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितवाम भागम पाणो महाशा यकचारु चाकम नमामि रामम रघुवंश नाथम। तो श्यामानंद प्रभु को मैं कह रहा था कि हमने जो सब्जेक्ट उठाया है, जैसे मैंने कल कहा, ये हवा का निर्णय है, ये आकाश का निर्णय है, तो श्रद्धा यदि मुझे देना होगा तो मैं राम को दूंगा, और यदि प्रेम मुझे किसी को देना होगा तो मैं कृष्ण को दूंगा। श्रद्धा राम है, प्रेम कृष्ण है, क्योंकि प्रेम करने लायक कोई तत्व है तो वो कृष्ण है, कृष्ण है। भगवान नरसिंह से कोई प्रेम कर सकता है? नरसिंह भगवान से कोई प्रेम करता है? नरसिंह हिरण्याकश्यप को फाड़ दिए भगवान नरसिंह देव, उससे कौन प्रेम करता है? हाँ, जब गाड़ी चलाते हैं तब नमस्ते नरसिंह, जब फ्लाइट टेक ऑफ होती है नमस्ते नर, जब फ्लाइट का वातावरण ठीक नहीं होता और जब हिलने लगती है नमस्ते नरसिंह आए। ये प्रेम भक्ति नहीं है, भय भक्ति है, डर के मारे। नरसिंह भगवान से कोई प्रेम कर सकता है? यद्यपि भगवान नरसिंहदेव कृष्ण के ही अवतार हैं, लेकिन प्रेम करने लायक नहीं है। अरे हमारी छोड़ो, उनकी पत्नी भी प्रेम करना भूल गई है। जब हिरण्याकशिपु प्रहलाद के ऊपर अत्याचार करने लगा, देवता त्राहिमाम कर उठे, भगवान ने कहा कि यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मई च विद्वेष सवा आसु विनश्यति। जो धर्म, गाय, ब्राह्मण और वैष्णव के ऊपर अत्याचार करता है वो नष्ट हो जाता है। और हिरण्याकशिपु प्रहलाद से द्रोह करने लगा और भगवान नहीं रह पाए। वैशाख सुद 14 दिशा रवि होत अस्त संध्या ही काल, चतुर्दशी वैशाख सुद और संध्या के समय भगवान नरसिंहदेव खंबे को तोड़कर प्रकट हुए, और जैसे चटाई बनाने वाला मिस्त्री घास के तिनके को फाड़ देता है, वैसे भगवान नरसिंहदेव ने हिरण्याकशिपु को फाड़ दिया। मैं क्या कह रहा हूं कि भगवान के जब अन्य अवतार हुए तो सारे देवी देवता सब लोग हार माला लेकर, फूल लेकर पुष्प वृष्टि करते हैं। आपने देखा ना B.R. चोपड़ा का महाभारत और ये रामानंद सागर, जब भी भगवान कुछ करते हैं तो देवता बादल में उसे पुष्प वृष्टि करते हैं, शंख बजा, होता है ना ऐसा। भगवान नरसिंहदेव ने जब हिरण्याकशिपु को फाड़ा, सारे देवता आए, लेकिन नरसिंहदेव के रूप को देखकर डर गए। भगवान नरसिंहदेव ऐसा देखते तो सारे देवता यहां आ जाते हैं, यहां देखते तो यहां आ जाते हैं।
देवताओं ने सोचा कि काम हमारा किया, हमें इसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, हार माला पहनानी चाहिए, लेकिन डर लग रहा है भाई। अंत में देवताओं ने निर्णय लिया कि बंदा कितना भी क्रोधी हो, पत्नी के सामने पानी जैसा ठंडा हो जाता है, बिल्कुल पत्नी के सामने गाय बन जाता है। मैं तेरी गाय, गाय भी बड़ी होती है, बकरी, मैं तेरी बकरी। सारे देवता गए लक्ष्मी जी के पास, कहा आपके पति ने अवतार लिया है और हम तो डर रहे हैं, आप उनको हार माला पहनाइए। लक्ष्मी जी बड़े फुदकते हुए तैयार हुए, हाथ में वरमाला लेकर आई, आकर देखा अपने प्रभु का रूप। लक्ष्मी जी ने कहा नो डाउट पति तो मेरा ही है, इसमें कोई संशय नहीं है, पति मेरा है, लेकिन मूड बराबर नहीं है भाई, और इस मूड में मैं भी नहीं जा सकती। लक्ष्मी जी भी डर गई। अब ऐसे भगवान नरसिंहदेव से कौन प्रेम करता है, हैं? हम लोग ये जो नरसिंह आरती, ये सब भय भक्ति है, प्रेमा भक्ति। तो बताओ परशुराम से कौन प्रेम करेगा? ये भी भगवान का ही अवतार। वामन से प्रेम हो सकता है, लेकिन इतना नहीं जितना होना चाहिए। और भी भगवान के वराह अवतार, ये अवतार, वो अवतार, इतना प्रेम नहीं हो सकता। चलो राम को ले लीजिए, राम प्रेम करणीय है, प्रेम करने लायक है, लेकिन वो सबको स्वीकारते नहीं है। प्रेम करने लायक राम है, लेकिन वो सबको स्वीकारते नहीं है। नहीं तो देखिए वो बेचारी शूर्पणखा नहीं आई थी, रावण की बहन शूर्पणखा राम के पास हमारे महाराष्ट्र में नासिक में आई, तो सीधा आकर प्रपोज किया, राम यू आर वेरी अट्रैक्टिव। शूर्पणखा ने कहा कि राम यू आर वेरी अट्रैक्टिव, मैंने बहुत ढूंढा, मेरे लायक कोई मुझे वर नहीं मिला, एक आप मुझे मेरे लायक लग रहे हो, क्या आप मेरे साथ विवाह करोगे? विल यू मैरी मी? अब एक बात समझ लीजिए, जो लड़की किसी लड़के को प्रपोज करती है वो रावण की बहन शूर्पणखा ही हो सकती है। यहाँ तो सब अच्छे हैं, यहाँ तो किसी ने ऐसी गुस्ताखी किसी ने नहीं की होगी, लेकिन ये कोई हमारे देश की मर्यादा नहीं है। हमारे देश में बच्चों का विवाह माता पिता नक्की करते हैं, ये सारी बात माता पिता करते हैं। और जब तक माँ बाप अपनी बेटी के लिए, अपने बेटे के लिए लड़की लड़के ढूंढते थे, शादी कराते थे, तब तक डिवोर्स नहीं होता था। जब से ये लव मैरिज शुरू हुआ है, डिवोर्स की संख्या बढ़ रही है। अपने बुद्धि पर उतना भरोसा मत रखो जितना हमारे माँ बाप सोचते हैं, जितनी दूर की सोचते हैं। उनको निर्णय लेने की जितनी क्षमता है उतनी आज के बच्चों में नहीं है। इसलिए जीवन के ये बड़े बड़े निर्णय कुछ हद तक माँ बाप पर छोड़ने चाहिए। एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, छोड़ो। मैं तो ये कह रहा था कि यदि कोई लड़की आपको आकर कहे कि मैं शादी करना चाहती हूँ, तो समझो ये शूर्पणखा है और ऑलरेडी 5, 10, 15 को बोल चुकी हैं, 16वां नंबर आपका है? क्योंकि मर्यादा नहीं है। अब वो आई राम के पास, राम ने कहा कि मैं तो एक पत्नी व्रत धर, एक बाण एक वचन और एक पत्नी। शूर्पणखा एक काम करो, मेरे साथ तो मेरी पत्नी है, लक्ष्मण अकेला है, उनके पास जाओ। शूर्पणखा को तो क्या था, उसको तो कोई एक चाहिए था बस। वो गई लक्ष्मण के पास, वही डायलॉग लक्ष्मण को कहा कि तुम बहुत सुंदर हो, आकर्षित हो, मुझे पसंद हो, लक्ष्मण मेरे साथ शादी करो। लक्ष्मण ने कहा तो मैं तो अभी कर लूं, मैं तो खोज ही रहा हूं कोई मिल जाए, अकेला अकेला घूम रहा हूं। लेकिन देखो शूर्पणखा, मेरे साथ विवाह करके तुम घाटे में रहोगी, मैं राम का दास हूं, तुम मेरे से शादी करोगी तो राम की दासी बनोगी, और राम से शादी करोगी तो महारानी बनोगी। क्या बनना चाहती हो? मैं तो महारानी बनना चाहती हूँ।
तो जाओ राम के पास। लक्ष्मण राम के पास भेजते हैं, राम लक्ष्मण के पास भेजते हैं। जैसे फुटबॉल होता है ना, सोकर, यहां से वहां, यहां से वहां। कथा तो आप सब जानते हैं कि अंत में शूर्पणखा की नाक काट दी, लेकिन राम ने उसे अपनाया नहीं। अब एक पल के लिए यह सोचिए, यदि वहां राम के बदले कृष्ण होते तो। और शूर्पणखा को कहना भी नहीं पड़ता शादी करो, आधा बोलती कृष्ण अपना लेते। और कृष्ण कहते शूर्पणखा तुम नहीं, तुम्हारी कोई बहन है उसे भी लाओ, तुम्हारी कोई फ्रेंड है, सखी है, उसे भी लाओ, क्योंकि राम मर्यादा में है, मैं तो अमर्यादित, अनलिमिटेड। यहां तो पूर्ण पुरुषोत्तम की बात है। मेरी बात समझ रहे ना, कि श्रद्धा यदि कही जाए तो वो राम है, प्रेम कृष्ण है, क्योंकि प्रेम करने लायक कृष्ण है। कृष्ण सबको अपनाते हैं। कृष्ण ब्रज की ब्रजांगनाओं को अपनाते हैं, मथुरा की कुब्जा को अपनाते हैं, काल यवन के भय से बंधी हुई कारागार में उस राज कन्या को भी स्वीकार करते हैं, राधा रानी को भी अपनाते हैं, और रुक्मणी सत्यभामा जाम्बवती को भी अपनाते हैं। कृष्ण सबको अपनाते हैं, क्योंकि वह पूर्ण पुरुषोत्तम है। अतः प्रेम करने लायक कोई तत्व है तो वह कृष्ण है। समझ में आया? तो श्रद्धा राम है, जैसे कल हमने सुना, आज भी सुनेंगे, तो राम के बारे में ही सुनना है। पूर्ण श्रद्धा है राम को। आगे भी बात आएगी, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन श्रद्धा राम और प्रेम कृष्ण, सबको अपनाते, प्रेम करने कितने सुंदर हैं। आने वाली कथाओं में ये सब हम वर्णन करेंगे, कृष्ण की सुंदरता। और तो श्रद्धा राम है, प्रेम कृष्ण है, तो आचरण श्री चैतन्य महाप्रभु है। श्रद्धा, प्रेम और आचरण, आचरण चैतन्य महाप्रभु, और कोई नहीं। वही कृष्ण राधा रानी के भाव को लेकर आए 550 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु के रूप में। राम ने असुरों को मारा, कृष्ण ने असुरों को मारा, लेकिन कली पावन अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु ने किसी को मारा नहीं, अपने आचरण से शुद्ध भक्ति का दान किया। नहीं तो विचार कीजिए, रावण राम के सामने खड़ा था, चाहते तो सुधार भी सकते थे ना। कर्तुम अकर्तुम सर्वथा कर्तुम इति समर्थ, जो भैंसे के मुख से भागवत बुलवा दे, जिसके विषय में क्या आया, मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरि यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। जो गूंगे से बुलवा सकते हैं, जो लंगड़े से गिरिराज पार करा सकते हैं, तो क्या रावण को सुधार नहीं सकते? ये सुग्रीव, बाली, त्रिशरा, ये मारीच, कुंभकर्ण, क्या उनको सुधार नहीं सकते थे? लेकिन सबको मार डाला। राम ने तो फिर भी लिहाज रखा, कृष्ण ने तो 6 दिन के थे तब से ही सफाया शुरू कर दिया। पूतना आई, मारा, तृणावर्त मारा, शक्टासुर, अघासुर, बकासुर, ये वो सब का सफाया कृष्ण ने किया। कहां मुकम करोति वाचालम, कहां चला गया तुम्हारा? पंगुम लंघयते गिरि कहां चला गया? क्यों कृपा नहीं कर सकते थे? नहीं किया। कृपा यदि की है, अपने आचरण से जगत के ऊपर कृपा की, तो वो है श्री चैतन्य महाप्रभु। वही राम, वही कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, उन्होंने आचरण किया, अपने जीवन में आचरित करके सिखाया। अब आचरण की बात आई इसलिए कह दूं, आचरण करके सिखाना ये बहुत बड़ी बात है। ये देखो 2-5 उपदेश दे देना कोई बड़ी चीज नहीं है, आचरण सबसे बड़ी चीज है। तो ये आचरण के विषय में हम थोड़ा सा कल विस्तार करेंगे। श्रद्धा के बारे में कल सुना थोड़ा सा, आज थोड़ा प्रेम के बारे में सुने, है ना।
आचरण के बारे में कल थोड़ा सा महाप्रभु और सब प्रेम के बारे में सुनाए। श्रद्धा कल हमने सुना। आइए प्रेम के विषय में सुनते हैं। अब प्रेम के विषय में जितना कहा जाए उतना कम है। मैंने कल क्या कहा, श्रद्धा के ऊपर मुझे 7 दिन की कथा करनी है और प्रेम के विषय में तो जीवन भर बोलना है मुझे। हमारा तो काम ही है प्रेम करना और प्रेम सिखाना। ये भागवत का सार, ये राम कथा भागवत कथा हम गाते हैं, इसका सार क्या है? भागवत सुनने से पितरों का उद्धार होता है, सही है। भागवत सुनने से मुक्ति मिलती है, ये भी सही है। भागवत सुनने से आपकी जॉब छूट गई है वो भी लग जाती है, बिजनेस चलने नहीं दौड़ने लगता है। उपनिषद में तो लिखा है जो सोता है उसका भाग्य भी सोते रहता है, जो जगता है उसका भाग्य जग जाता है, लेकिन जो भागवत सुनता है उसका भाग्य दौड़ने लगता है। दौड़ता है भाग्य। भागवत से बहुत कुछ मिलता है, लेकिन भागवत का वास्तविक फल क्या है? एक और मात्र एक, और वो है प्रेम। भागवत का वास्तविक उद्देश्य, वास्तविक फल है भगवान से प्रेम। मैं ये तो दावा नहीं कर सकता कि ये आप भागवत कथा सुनकर भगवान से आपका पूर्ण प्रेम हो जाएगा, लेकिन इतना तो अवश्य कह सकता हूं कि भागवत सुनकर कुछ हद तक आपका भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा। यदि प्रेम नहीं है तो प्रकट होगा, यदि है तो बढ़ेगा, और यदि बढ़ा हुआ है तो चरम सीमा पर पहुंचेगा। क्योंकि भागवत दिन प्रतिदिन प्रेम का वर्धन करने वाला, यत् शृण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। जितना सुनोगे उतना और प्रेम बढ़ेगा और बढ़ेगा। सो प्रेम। अब प्रेम के विषय में तो बहुत लोगों ने कहा, बहुत लोगों ने लिखा, और हम सुनेंगे भी, लेकिन प्रेम क्या होता है, कैसा होता है, वो तो जो करता है वो जानता है। आइए, रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में प्रेम की बड़ी सुंदर व्याख्या की है। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने भी प्रेम के बारे में बताया। भागवत में तो सुखदेव जी ने बार बार। लेकिन आज मुझे आपको जो बताना है, एक नई, मैंने भी एक नया अभ्यास कुछ पढ़ा लिखा, और आपको एक प्रेम की परिभाषा में बताना चाहता हूं, एक ऋषि मुनि के द्वारा। आप जानते हैं कृष्ण के पिता कौन है? नंद बाबा। नंद बाबा के गुरु कौन है? कौन बताएगा? कोई नहीं। कुछ लोग कहेंगे पहले हम हमारे गुरु बना लेवे, फिर ये सब नंद बाबा सब ढूंढेंगे। नहीं, बस अच्छा, नंद बाबा के गुरु है? नहीं। नंद बाबा के गुरु कौन है? छोड़ो। राधा रानी के माता पिता कीर्तिदा वृषभानु बाबा, इनके गुरु कौन है? नहीं। मतलब करते क्या हो आप? तो आप में से किसी को नहीं पता है? मुझे भी नहीं पता है, इसलिए मैं कुछ भी नाम लूंगा तो आप एक्सेप्ट कर लोगे, इसलिए मैं अभी बोलने जा रहा हूं। पता होता तो मुझे पकड़ लेते, तो आप पकड़ भी नहीं सकते। तो नंद बाबा के गुरु और राधा रानी के माता पिता कीर्तिदा वृषभानु बाबा के गुरु एक ही है, और इसका नाम है शांडिल्य ऋषि। क्या नाम है? शांडिल्य ऋषि। अब भूलना मत, शांडिल्य ऋषि। 2-3 लोग तो गूगल करने लगे।
तो शांडिल्य ऋषि ने प्रेम के लक्षण बताए हैं, है ना। मैंने सोचा कि रूप गोस्वामी ठीक है, ये तो हम सुनते ही रहते हैं, शांति अविरत कालत्वम निराशी, लेकिन ब्रज में चलते हैं और ब्रज में रहने वाले नंदराज, नंद बाबा, कीर्तिदा, वृषभानु बाबा के गुरु शांडिल्य ऋषि ने अपनी रचना में प्रेम के कुछ लक्षण बताए हैं। उस लक्षण के ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करें, हम थोड़ा सा प्रकाश डालें। शांडिल्य ऋषि कहते हैं प्रेम का प्रथम लक्षण है सम्मान, रिस्पेक्ट। ध्यान से सुनिएगा, प्रेम का पहला लक्षण क्या है? सम्मान, सन्मान, रिस्पेक्ट। किसके प्रति सम्मान? जिससे प्रेम करते हैं उसका रिस्पेक्ट करना, उसका आदर करना, उनका सम्मान करना। चैतन्य महाप्रभु ने कहा ना, अमानिन मान देन, उनको मान देना प्रेम का प्रथम लक्षण है, सम्मान। यदि आप किसी से प्रेम करते हो तो उसका सम्मान अवश्य करोगे, उनका आदर अवश्य करोगे, सम्मान। और आगे बढ़ूं तो इसमें बहुत गहरा गहरा बहुत कुछ आएगा, जितना पल्ले पड़े उतना ले लो। और आप जगते रहना ताकि मुझे पता चले कि दूध पात्र में जा रहा है। तो प्रेम का प्रथम लक्षण है सम्मान। जिससे प्रेम करते उनके प्रति आदर सम्मान होना चाहिए, और साथ ही साथ जिससे प्रेम करते हैं उनसे और उनसे जुड़े हुए जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब का आदर। उर्दू के एक कवि ने बहुत सुंदर लिखा कि महबूब की हर चीज महबूब होती है, प्रेमी की हर चीज प्रेमी होती है। प्रेमी की सभी वस्तु से प्रेम हो तब समझो कि हमारा वास्तविक प्रेम है, अन्यथा प्रेम नहीं है। जैसे कोई पत्नी अपने पति से प्रेम करती है तो पति के माता पिता अर्थात अपने सास ससुर से प्रेम करेगी। उनके भाई भाभी ननन जेठ जेठानी सबसे प्रेम करेगी, और ये नहीं है तो समझो पति से भी प्रेम नहीं है, क्योंकि महबूब की हर चीज महबूब होती है। ये घर घरी की कहानी आप लोग समझ लीजिएगा क्या क्या है। मैं तो डेफिनेशन देने वाला आदमी हूं। और आज के बाद खबरदार नाम लिया है कि मैं प्रेम करती हूं, प्रेम करता हूं। प्रेम क्या खाक, प्रेम का अर्थ भी समझते हैं हम लोग? क्या प्रेम किया है हमने, क्या प्रेम किया है? मैं तो बहुत प्रेम करता था लेकिन मेरा दिल टूट गया। मेरा ऐसा भी मानना है कि जो प्रेमी होता है ना उसका कभी दिल टूटता ही नहीं है। प्रेमी का दिल इतना कमजोर होता ही नहीं है कि वह कभी टूटे। यहां तो पता नहीं, हमारे भारत में तो वो स्कूल कॉलेज के बच्चे बैठे बैठे बुक में पीछे ऐसे हार्ट बनाते हैं, फिर उसमें तीर घुसाते हैं, फिर उसमें खून निकालते हैं, वो बूंदे निकालते हैं और दिखाते हैं कि बस दिल टूट गया। मतलब तेरा दिल इतना कच्चा है, कलेजा इतना इतना कच्चा है कि बस किसी के तोड़े टूट जाए। आगे बात आएगी, मैं विस्तार करूंगा, लेकिन प्रेम की परिभाषा समझ लीजिए कि यदि हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसका सब कुछ, उनका तो सम्मान करेंगे, लेकिन उनसे जुड़े हुए सब का हम सम्मान करेंगे। अब क्योंकि हम राम कथा सुन रहे हैं, अब चलिए राम कथा में। जब महाराज जनक अपनी बेटी सीता को विदा कर रहे थे, अब आप तो जानते हैं जनक तो विदेह है, जनक जी आत्मा के स्तर पर स्थित हैं, लेकिन जब बेटी को विदा करने लगे तो जनक की आंखों में आंसू आ गए। और विदा करते समय जनक जी और उनकी पत्नी सीता को बहुत सुंदर उपदेश देती हैं, बहुत सुंदर उपदेश।
आप कभी रामायण खोलकर पढ़िएगा इस उपदेश को। ये उपदेश शुरू कहां से होता है जानते हैं? सास ससुर गुरु सेवा की जो, सास ससुर गुरु सेवा की। बेटा सीते, आज तुम पराए घर जा रही हो, तुम अपने ससुराल जा रही हो। बेटा ससुराल जाकर राम का नंबर तो बहुत पीछे है भक्तों। माँ बाप का क्या संस्कार है कि ससुराल जाकर पहले तो सास की सेवा करना, तो सब कुछ ठीक रहेगा। और सेकंड नंबर ससुर की सेवा करना, और बेटा गुरु की सेवा करना। तुम्हारे पति के जो गुरु हैं, भले तुम्हारे गुरु ना हो, तुम्हारे पति का गुरु है, उनकी सेवा करना, और फिर राम की सेवा। यह है महाराज जनक सुनैना उनकी बेटी के संस्कार। और आज के माता पिता अपनी बेटी को क्या संस्कार देते जानते हैं? देख बेटा, खबरदार अपने पति के अलावा किसी की सेवा की है तो तू कोई काम वाली बाई नहीं है, तुझे केवल तेरे पति की सेवा करनी है। और ऐसे ऐसे संस्कार से ही बेटी का घर उजड़ता है और फिर अनेकों प्रकार के प्रॉब्लम जीवन में आते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि प्रेम का प्रथम लक्षण है सम्मान। जिसे हम सेवा करें उसका सम्मान करें। भरत जी राम को कितना चाहते थे, हैं? जब राम चले गए तो राम की पादुका का भी उतना ही सम्मान किए। महबूब की हर चीज महबूब होती है। खैर, हम तो और आगे बढ़ना चाहते हैं। ये तो हुआ संसार के प्रति। अच्छा, किसी का भगवान से प्रेम हो जाए, अब जो संसार में किसी आदमी से प्रेम करता है तो आदमी की जितनी वस्तु है उनका सम्मान करेगा, ठीक है। लेकिन जो भगवान से प्रेम करेगा वो पूरी दुनिया का सम्मान करेगा, क्योंकि पूरी दुनिया भगवान की है। प्रेम का लक्षण है कि प्रेमी की जितनी भी वस्तु है उन सब का सम्मान करना। यदि हमारा भगवान से प्रेम है तो हम भगवान का तो सम्मान करेंगे, भगवान की सारी वस्तु का सम्मान करेंगे। और आप यह बताइए, इस दुनिया में ऐसा कौन व्यक्ति है या कौन वस्तु है जो भगवान की नहीं है? हम और आप यदि राम और कृष्ण से प्रेम करते हैं तो पूरी दुनिया का सम्मान करेंगे, सबको रिस्पेक्ट देंगे। यदि हमारा भगवान से प्रेम है तो सम्मान देंगे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, भजन करना चाहते हो दूसरों को सम्मान दो, सम्मान करेंगे। कुछ लोग कहेंगे अच्छा कोई गाली देगा तो भी सम्मान करे। हाँ, कोई हमको गाली दे फिर भी सम्मान करें। क्यों? क्योंकि वो भले गाली दे रहा है, वो गाली हमारे कर्म के अनुसार हमको मिल रही है, लेकिन क्योंकि वो भगवान से जुड़ा हुआ भगवान की वस्तु है, इसलिए उसका रिस्पेक्ट करें, उनको सम्मान दें। क्योंकि जो प्रेमी होता है वो सब भगवान का समझता है, सब कुछ भगवान का है। गाली देने वाला भी भगवान का है। इसलिए जो निंदा करता है, जो ईर्ष्या करता है, जो गाली देता है, उनको भी वह सम्मान करता है। प्रेमी की भावना बन जाती है कि यहां किसको पत्थर मारे कौन पराया है, यहां किसको पत्थर मारे कि कौन पराया है। शीश महल में हर एक चेहरा अपना लगता है। मैं किसको दोष दूं, किस पर पत्थर फेंकूं?
क्योंकि यहां जितने भी हैं सब मेरे प्रेमी राम और कृष्ण के हैं। आखिर तो ये सब अंश भगवान के हैं, मैं इसका क्या करूं, क्योंकि ये सब भगवान के, इसको रिस्पेक्ट देना है। फिर भी यदि कोई गाली देता है तो चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जैसे यदि हम आपको कहें कि आपका नाम किसने रखा, हमने हमारा नाम रखा नहीं। पहली बात, हम हमारा नाम तो नहीं रखते ना, कोई और ही रखता है कि भाई ये फलाना है, और वो नाम भी शरीर का रखते हैं, आत्मा का तो कोई नाम ही नहीं होता। तो इस शरीर, एक तो हम आत्मा है, ये शरीर तो इंस्ट्रूमेंट है, कोई शरीर का नाम रख दिया। दूसरी बात, न हमने हमारा नाम रखा और हम कभी हमारा नाम बोलते नहीं। आपको कुछ चाहिए तो क्या कहेंगे, मुझे ये दो, ऐसा नहीं कहते लाल गोविंद दास को ये दो, मुझे दो, मुझे चाहिए, मुझे है, मैं ऐसा हूं, मैं करते हैं। न तो हमने हमारा नाम रखा, न तो हम हमारा नाम कभी बोलते हैं। तो ऐसा नाम लेकर यदि कोई गाली दे तो उस पर क्या फर्क पड़ता है। और फिर भी यदि कोई गाली देता है तो फिर, और देखिए, जो लोग ज्यादा पैसे कमाते हैं वो ज्यादा इनकम टैक्स भरते हैं कि यहां भी काला काला चलता है, ब्लैक व्हाइट है। जो 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 ज्यादा कमाते हैं वो ज्यादा इनकम टैक्स भरते कि नहीं, बोलो तो सही, नहीं तो कल इनकम टैक्स ऑफिसर को बुलाऊंगा यहां पर कि भाई यहां खड़े रहो, ये लोग से बोलो, भरते ना। अच्छा, इसको मैं थोड़ा उल्टा बोलूं तो, जो ज्यादा टैक्स भर रहा है वो ज्यादा कमा रहा है, ये भी सही है। जिसने ज्यादा टैक्स भरा निश्चित है कि वो ज्यादा पैसे कमा रहा है। ठीक उसी प्रकार है, जो भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, समाज में उसकी निंदा और ईर्ष्या होगी, दुख आएंगे। और उसको दूसरे शब्द में बोलूं, जिस भक्त के जीवन में ज्यादा निंदा और ईर्ष्या होती है और ज्यादा दुख आते हैं, इसका अर्थ है उसकी भक्ति उतनी ही ज्यादा बढ़ रही है। कोई ज्यादा टैक्स भर रहा है मतलब वो ज्यादा कमा रहा है, और कोई भक्त ज्यादा दुखी है, इसका मतलब है कि वो भक्ति में उतना ही ज्यादा आगे बढ़ रहा है। भक्तों को टैक्स भरना होता है, और टैक्स यही है कि दुनिया वालों की गाली सुनना है। और भक्तों को तो बड़ी गाली मिलते हैं, ये लंबे लंबे गाजर जैसे तिलक करके बस निकल ही पड़ते हैं। इसलिए ऐसे लोगों की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि प्रेम का प्रथम लक्षण शांडिल्य जी ने कहा कि प्रेमी की हर वस्तु का सम्मान करेगा। गोस्वामी जी ने क्या कहा, सिया राम मई सब जग जानी और करूं प्रणाम, रिस्पेक्ट। ये सब चीज राम और सीता की है, ये सारी संसार मेरे राम का है, इसलिए मैं संसार के सबको प्रणाम करता हूं, रिस्पेक्ट करता हूं। हमारे भारत के, गुजरात के, जूनागढ़ के संत नरसिंह मेहता ने एक बहुत सुंदर भजन गाया। गांधी जी ने जब पार्लियामेंट में बैठते थे, गांधी की पार्लियामेंट में, ये मंगलाचरण के रूप में यह भजन गाकर वे अपनी मीटिंग शुरू करते थे। जैसे हम लोग राधा माधव करते ना, गांधी जी का ये राधा माधव हुआ करता था। भजनता वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीड़ पर आई जाने। वैष्णव वो है जो दूसरों की पीड़ा समझता है। और उसमें एक बहुत सुंदर पंक्ति है कि वैष्णव कौन है, सकल लोक मां सौने वंदे, निंदा न करे केनी रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए। वैष्णव वो है जो सकल लोग, पूरे संसार में सबको वंदन करे, सबको प्रणाम करे, ये है वैष्णव। सनातन गोस्वामी एक दिन में 1000 वैष्णव को गिन कर प्रणाम करते। कुल मिलाकर शांडिल्य जी का प्रथम प्रेम का लक्षण
कि जिससे प्रेम करते हैं उनकी सारी वस्तु का हम रिस्पेक्ट करेंगे, सम्मान देंगे, ठीक है। और यदि राम कृष्ण से प्रेम करते हैं तो पूरी दुनिया राम कृष्ण की है, यह सोचकर कि चलो भाई ये आखिर तो राम और कृष्ण का अंश है, उनको सम्मान करेंगे। उनके अंदर जो परमात्मा बैठे हैं वो मेरा प्रेमी है, उनको सम्मान करेंगे। हम इंद्र को इतना सम्मान क्यों करते हैं? भागवत में इंद्र का इतना आदर क्यों किया गया, मुझे बताइए। भागवत में लिखते हैं इंद्रियारी व्याकुलम लोकम मुड़ियंती युगे युगे। इंद्र के लिए भगवान आते हैं, नहीं तो इंद्र ने कोई अच्छे काम नहीं किए हैं। इंद्र ने जितनी गलती की उतना और किसी ने नहीं की, लेकिन फिर भी उस इंद्र के लिए भगवान आते हैं, क्योंकि आखिर इंद्र भगवान का सेवक है। इंद्र भगवान की भुजा उनका अंग है। तो यदि हम भगवान का आदर करते हैं तो देवी देवताओं का आदर करेंगे, मनुष्यों का, पशु पक्षी का आदर करेंगे, अरे प्रत्येक वस्तु का आदर करेंगे, सबका आदर करेंगे यदि हम भगवान से प्रेम करते हैं। हमारे ठाकुर भक्ति विनोद तो कुत्ते को भी प्रणाम करते थे, क्योंकि उसमें भी परमात्मा है। गीता में कहते हैं ना, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चेन शोपा के पंडिता समदर्शिन। बुद्धिमान व्यक्ति सबको रिस्पेक्ट करता है। तो प्रेम का प्रथम लक्षण। शांडिल्य मुनि प्रेम का दूसरा लक्षण बताते हुए कहते हैं, प्रेम का दूसरा लक्षण है बहुमान। पहला था सम्मान, दूसरा है बहुमान। वैसे दोनों सिमिलर है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? सम्मान का अर्थ होता है रिस्पेक्ट, बहुमान का अर्थ होता है कि प्रेमी की जितनी भी वस्तुएं हैं उन वस्तुओं में प्रेमी को ही देखना, इसे कहते हैं बहुमान। सम्मान तो हो गया रिस्पेक्ट, लेकिन भगवान से जुड़ी हुई सभी वस्तु में भगवान को देखना, यह है बहुमान। जैसे मैं एक भक्त के साथ बैठा था और मैंने कहा जरा भागवत दो, उस भक्त ने बहुत सुंदर बात बताई कि भागवत भगवान है। कैसे? भागवत में जो श्लोक लिखे हैं वो कौन से रंग से लिखे हैं? काले रंग से। बोले ये काला कृष्ण है। देखो भक्त का भाव कहां पहुंचता है। बोले ये काला, जो काले रंग के जो अक्षर श्लोक हैं वो कृष्ण हैं, और सफेद रंग के जो पेज है वो राधा रानी है। काला रंग अक्षर कृष्ण है, सफेद रंग का जो पृष्ठ पेज राधा रानी, और भागवत बंद करके कहा ये काला और गोरा मिल गए और ये बन गए चैतन्य महाप्रभु। ये है भाव। कुछ भी देखे तो बस भगवान का स्मरण हो। जैसे चैतन्य महाप्रभु, अभी हम जगन्नाथपुरी गए थे, जगन्नाथपुरी में नील वर्ण के समुद्र को देखकर महाप्रभु यमुना समझ बैठे और समुद्र में कूद गए, डूब गए। मछुआरा मछली पकड़ रहा था, उसमें मछली के साथ फंस गए और मछुआरे ने बचाया। वहां पातला पर्वत को देखकर वो गोवर्धन समझने लगे कि ये गोवर्धन है। तो प्रेम का दूसरा लक्षण है कि जगत की कोई भी वस्तु देखे तो भगवान का, वो भगवतमय देखना, उसमें भगवान का दर्शन करना। एक बार एक पतिव्रता नारी थी। पतिव्रता नारी समझते ना, पति की सेवा करती, बस पति के अलावा और कोई नहीं। आप तो जानते हैं, आप सब पतिव्रता ही है। तो पतिव्रता नारी गांव में रह रही थी और कई वर्षों के बाद उनका पति गांव में आया विदेश से, और उनको पता चला और रेलवे स्टेशन पर मेरा पति आया है, ये घर से दौड़ कर गई। सत्य घटना। ये दौड़कर जा रही हैं और उसी समय उस, आप तो जानते हैं ना, जो मुस्लिम होते हैं बड़े पक्के होते हैं। नमाज का समय हुआ तो दुकान में, तो दुकान में नमाज पढ़ लेंगे। तो रोड पर दुकान थी और रोड पर चद्दर बिछाकर एक मुस्लिम नमाज पढ़ रहे थे, और ये दौड़ कर गई, स्टेशन जा रही थी, अपने
परदेश से आए हुए पति को कई सालों के बाद मिलने के लिए, और हृदय में बड़ी हाम थी, मेरे पति से मिलूंगी, पति को देखूंगी। ये दौड़ कर जा रही थी और इसका पांव जो नमाज पढ़ रहा था उसकी चद्दर पर गिरा, और चद्दर पर पांव रखकर पति से मिलने गई। और नमाज पढ़ने के बाद ये बिल्कुल क्रोधित हो गया और स्त्री को पकड़कर कहता है कि तुमको इतना ध्यान नहीं है कि तुम मेरी चद्दर के ऊपर पांव रखकर गई। वो स्त्री हंसने लगी, बोले मेरा पति परदेश से आया है और ये तो टेम्परवरी पति है, ये तो इस जन्म के लिए जो मुझे पति मिला है वो पति परदेश से आया, और मेरा मन उसमें इतना लगा हुआ था कि मुझे सब जगह पर मेरे पति दिख रहे थे, मुझे कोई ज्ञान नहीं था, कोई भान नहीं था। और ये तो एक जन्म का पति है और तू जन्म जन्म के पति का ध्यान कर रहा था और तुझे चद्दर दिखाई दे रही थी। मुझे तो एक जन्म का पति आया फिर भी मेरा पूरा ध्यान उसमें लगा हुआ था, और तू जन्म जन्म के पूरे ब्रह्मांड के पति का ध्यान कर रहा था, फिर भी तू चद्दर को देख रहा था। ये कौन सा ध्यान हुआ? हमारा आपका ऐसा है। कहने का अर्थ यह है कि प्रेमी का दूसरा लक्षण है बहुमान, संसार की सभी वस्तुओं में भगवान को देखना। जैसे श्रीमती राधा रानी कृष्ण के विरह में सब कुछ कृष्ण के रूप में देखती थी। शिल प्रभुपाद को ले लीजिए, शिल प्रभुपाद फ्लाइट से जा रहे थे, मुझे नाम तो याद नहीं है, लेकिन फेरारी F1 रेस का जो बहुत बड़ा ये था, प्लेयर था, वो प्रभुपाद के बाजू में था फ्लाइट में। तो वो मैगजीन, अब वो तो अपने धुन में ही होते, वो अपने फेरारी के मैगजीन को ऐसे देख रहा था। तो प्रभुपाद ने कहा कि अच्छा आप क्या करते हो? बोले ये फोटो में मैं ही तो हूँ, ये फेरारी मैं चलाता हूँ, F1 रेस में मैं भाग लेता हूँ और मैं चलाता हूँ। प्रभुपाद ने कहा अच्छा ये कितनी स्पीड पर चलती है? इन्होंने कहा ये 400, 450, कभी 500, 600 पर भी चलती है। प्रभुपाद ने कहा कि फिर एक्सीडेंट होता है? हाँ महाराज एक्सीडेंट तो होता है। अच्छा तो बताओ एक्सीडेंट होने के बाद आदमी मरता है तो फिर कहां जाता है? प्रवचन शुरू हुआ, फ्लाइट जब तक लैंड हुई वो डिवोटी बन गया था। जो प्रेमी भक्त होते हैं ना, बहुमान होते हैं, कहीं भी देखते हैं तो उसे भगवान की याद आती है। आपको तो पता नहीं, सौभाग्य हुआ हमारे जीवन में, प्रेमी भक्त जब संध्या होती है ना तो नाचने लगते हैं कि ये संध्या नहीं आई, ये मेरा श्याम आया, ये मेरा कृष्ण आया। अंधकार को, रात को देखकर उनको कृष्ण की याद आती है, सुबह होते ही राधा रानी की याद आती है। तो प्रेमी का ये लक्षण है कि संसार की जो वस्तु देखते हैं उसमें वे भगवान का दर्शन करते हैं। भागवत के एकादश स्कंद में भगवान नव योगेश्वर कहते हैं कि सर्वभूतेषु यह पश्येत भगवत भावम आत्मन, जो सभी जीवों में भगवान को देखने लगे तो समझो वह शुद्ध भक्त है। शुद्ध भक्त की डेफिनेशन तो यही है कि जो सबके हृदय में भगवान देखे। हम तो आज भगवान भी बाजू में आ जाए ना तो उसके हृदय में असुर देखेंगे कि ये कौन असुर बीच में आ गया, लेकिन शुद्ध भक्त सबको। तो ये है प्रेम का दूसरा लक्षण। शांडिल्य जी प्रेम का तीसरा लक्षण बताते हुए कहते हैं प्रीति। प्रेम का तीसरा लक्षण है प्रीति। प्रीति का अर्थ होता है कि जिससे हम प्रेम करते हैं उस प्रेमी को अपने से अभिन्न मानना, प्रेमी को अलग न समझना, वो अभिन्न है। जैसे पार्वती और शिव जी अभिन्न है। कभी आपने रूप देखा होगा, आधे शिव आधी पार्वती है, अर्धांगिनी जिसे कहते हैं। जैसे चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी कहते हैं कि राधा और कृष्ण शरीर दो है, प्राण एक है। तो
प्रेम की परिभाषा है। जिसे प्रेम होता है उससे प्रीति होती है। प्रीति का अर्थ होता है कि अपने से अभिन्न समझना। यह है तीसरा लक्षण। प्रेम का चौथा लक्षण शांडिल्य जी कहते हैं कि जहां प्रेम है वहां विरह होगा। जिसके प्रति प्रेम है उनके विरह की निरंतर अनुभूति होगी कि मेरा प्रेमी मेरे साथ नहीं है, मेरा प्रेमी मुझसे बहुत दूर है। राधा रानी अपनी सखियों से कहती है, सखी मैं क्या कहूं, मैं कितनी दुर्भाग्यशालिनी हूं कि जब कृष्ण मेरे साथ होते हैं तो यह चिंता होती है कि कहीं चले न जाए, और जब दूर होते हैं तो चिंता होती है कि कब मुझे मिलेंगे। न तो मिलन में सुख मिला न विरह में सुख मिला। निरंतर राधा रानी को कृष्ण का विरह सताता है। चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण का विरह है। तो प्रेम का लक्षण है कि जिससे प्रेम है उनका विरह होता है। अपने आप को पूछिए, क्या हमें राम का कृष्ण का विरह हो रहा है? यदि विरह है तो प्रेम है। कभी कभी क्या होता है, हम कुछ पैसे कमाए हैं, घर पर चोरी होती है, कोई पैसे चुरा कर भाग जाता है, या बैंक टूट जाती है, बैंक उठ जाती है, तो जब पैसे चले जाते तो हम रोते हैं कि नहीं? इसका मतलब यह है कि हमारा पैसों से प्रेम है। लेकिन आज राम और कृष्ण हमारे साथ नहीं है तो हम रो नहीं रहे। इसका अर्थ यह है कि राम कृष्ण से प्रेम नहीं है, पैसों से प्रेम है। क्योंकि प्रेम का लक्षण है कि उनके विरह की अनुभूति बने, हृदय में रहना। प्रेम का पांचवा लक्षण इतर चिकित्सा। शांडिल्य जी, जो प्रेमी होता है ना, वो बहुत अपना इलाज नहीं करता है। कुछ लोग तो रोज कुछ ना कुछ इलाज करते हैं, इतने रिपोर्ट करवाते हैं। ज्यादा रिपोर्ट भी मत करवाइएगा, कुछ ना कुछ निकलेगा ही। कुलशेखर आलवार कहते हैं, शरीरम व्याधि मंदिरम शतसंधि जर्जरम। यह शरीर रोगों का घर है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम निकलेगा। आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, लेकिन रोज शाम होते ही दूसरों का तू बढ़ा देता है, उसका क्या? टेंशन दे देकर आप में शुगर बढ़ गया है। कुछ रिपोर्ट आते हैं कि आपके अंदर स्टोन है। मुझे तो आज तक समझ में नहीं, पत्थर कैसे? तू पत्थर खाता था, पेट में पत्थर कैसे चला जाता है? खैर, तो जो प्रेमी होता है वो ज्यादा अपनी चिकित्सा नहीं करता है, ईश्वर पर छोड़ देता है। हरिदास ठाकुर जब उन स्वस्थ नहीं थे, चैतन्य महाप्रभु ने आदि सेवकों ने कहा चिकित्सा करो, भोजन करो, मना कर दिया। प्रेमी इतनी चिकित्सा नहीं करता। प्रेमी का छठा लक्षण है वो भगवान के भाव में जीता है। प्रेमी जो होता है वो निरंतर भगवान के भाव में रहता है। वो कहीं भी बैठा हो तो बस हरि का चिंतन करता है, उनकी लीला का, उनके रूप का, उनका स्मरण में रहता है। प्रेमी को बाहर क्या हो रहा है उसका कोई ज्ञान नहीं होता, वो निरंतर ईश्वर के, अपने प्रेमी के चिंतन में होता है। ये है प्रेम का छठा लक्षण। प्रहलाद महाराज के लिए भागवत में आया है, कृष्ण के लिए कभी रोते कभी हंसते, निरंतर चिंतन करते। प्रेम का सातवां लक्षण वो अनुकूल भाव में रहता है। जिससे प्रेम करते हैं, हम राम कृष्ण से प्रेम करते हैं तो उनके अनुकूल भाव में रहे, न तो प्रतिकूल। नहीं तो आप विचार कीजिए, क्या हिरण्याकश्यप भगवान का छोटा भगत था? हिरण्याकश्यप जैसा कोई भक्त नहीं था। क्या रावण भगवान कृष्ण का छोटा भगत था? हमसे तो कई गुना बड़ा भगत था रावण। हम लोग एक दिन निर्जला जन्माष्टमी करने में थक जाते, मर जाते ना। कंस, भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ तो जन्म के 10 दिन पहले निर्जला शुरू कर दिया। क्योंकि जब कारागार में जाकर देखा कि देवकी के गर्भ से प्रकाश निकल रहा है तो समझ गया कि मेरी मौत आ चुकी है। मेरा प्राण हरने वाला वो विष्णु के गर्भ में आ चुका है।
अब तो रात दिन जहां देखे वहां विष्णु ही विष्णु दिखाई देवे। भागवत में लिखा, वो रोटी खाए तो रोटी में विष्णु दिखाई देता है कि ये खाऊंगा अंदर चला जाएगा, फाड़ देगा। पानी में विष्णु, बिस्तर पर विष्णु, यहां वहां चारों बाजू विष्णु विष्णु। आज के डिवोटी को इतने विष्णु नहीं दिखाई देते हैं जितने कंस को दिखाई दे रहा था। रावण को दसों दिशा में राम दिखाई देते थे, हिरण्याकश्यपु को सब जगह पर नरसिंह देव दिखाई देते थे। बड़े बड़े शुद्ध भक्तों को भगवान का उतना स्मरण नहीं होता जितना इन असुरों को हो रहा था। लेकिन ये असुरों का स्मरण था, और स्मरण करना भक्ति है, लेकिन असुरों का स्मरण प्रतिकूल था, अनुकूल नहीं था। और रूप गोस्वामी ने कहा, अनुकूल्येन कृष्णानु शीलनम भक्ति उत्तमा। प्रेम उसे कहते हैं कि जिससे हम प्रेम करते हैं उस प्रेमी के अनुकूल भाव में रहे, न कि प्रतिकूल भाव में रहे। अनुकूल भाव समझते हैं? अनुकूल भाव वो है कि मेरा प्रेमी जो चाहता है, मेरा प्रेमी जो चाहता है उनकी इच्छा में मेरी इच्छा। यहां तो क्या होता है, एक पत्नी कहती है कि मैं तुमसे प्रेम करती हूं और खबरदार घर छोड़कर बाहर गए हैं तो बताओ ये कोई प्रेम है? एक बात समझ लीजिए, जहां प्रेम होता है वहां बंधन नहीं होता। प्रेम की परिभाषा ही कहां जानते हैं? आज का पुरुष अपनी पत्नी को कंट्रोल करना चाहता है कि देख तुझे घर पर ही रहना है, तुझे किसी पुरुष के सामने देखना तक नहीं है, तुझे किसी पुरुष से बातचीत नहीं करनी है, चैटिंग नहीं करना है, फेसबुक में नहीं देखना है। कंट्रोल। आज की स्त्री पुरुष को कंट्रोल करना चाहती है। ये प्रेम नहीं है भक्तों। प्रेम किसे कहते हैं कि एक पति अपनी पत्नी से इतना प्रेम करे, ऐसी सेवा करे कि पत्नी को अपनी पति के अलावा कोई दिखाई ही न दे। और पत्नी यदि अपने पति को घर पर रखना चाहती है कि मेरा पति कहीं न जाए, तो ऐसी सेवा करे, ऐसा प्रेम करे कि जबरदस्ती ना करना पड़े। प्रेम, ये है प्रेम। यहां तो क्या है ना कि भाई मैंने जो फ्रेम बना रखी है उस फ्रेम में यदि ये बंदा बैठता है तो प्रेमी है? नहीं, प्रेमी जो है वो कभी, प्रेम करने वाला अपने प्रेमी को कभी बंधन में नहीं बांधता। और इसीलिए तो किसी कवि ने कहा ना कि राजी है हम उसमें, राजी है हम उसमें जिसमें तेरी रजा है। चैतन्य महाप्रभु ने यही कहा, आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टुमाम। हे ईश्वर, हे प्रभु, यदि आपको सुख देना है तो सुख और दुख देना है तो दुख, ये तो आपके हाथों में है, लेकिन मैं तो आपका बना रहूंगा। रामायण सुन रहे हैं, अंत में रामायण से एक घटना मैं आपको सुनाऊं। भरत का राम के प्रति क्या प्रेम था, और भरत की इस घटना में प्रेम का यह लक्षण प्रकट हुआ कि अपने प्रेमी के अनुकूल रहना, अनुकूल भाव में रहना। आप सब जानते हैं कि राम वन में चले गए, और भरत जी जब ननिहाल से वापस लौटे और पता चला कि राम को वनवास दिया, मेरी मां ने वनवास दिया। भरत जी ने अपनी माता कैकेयी को बहुत डांटा, बोले ईश्वर को राम को वन में भेजे, वो मेरी मां हो नहीं सकती, आज से तू मेरी मां नहीं, मैं तेरा बेटा नहीं। कैकेयी ने कहा, बेटा जो अपनी मां को मां नहीं कहता वो नरक में जाता है। भरत जी ने कहा कि तेरे जैसी मां को मां कहने से तो अच्छा है मैं करोड़ों जन्मों तक नरक में रहूं। तूने अपने बेटे को राजा बनाने के लिए सत्य को वन में भेज दिया, तूने ईश्वर को, राम को वन में भेज दिया, क्या बिगाड़ा था राम ने तेरा? भरत जी ने बहुत कहा, और भरत जी ने कहा मैं तो यहां नहीं रहूंगा, मैं तो जा रहा हूं मेरे राम को लाने के लिए, मैं तो जा रहा हूं। वशिष्ठ जी कहते हैं कि नहीं, आप अयोध्या का राज्य संभालो। मां कहती हैं, प्रजा कहती हैं
भरत ने बहुत सुंदर कहा कि आप लोग हठ मत करो, और यदि जबरदस्ती हठ करके मुझे अयोध्या के सिंहासन पर बिठाओगे, धरती ये भार संभाल नहीं पाएगी और ये धरती पाताल में चली जाएगी। महिराज हटू दई हुई जब ही, रसा रसातल जाई ही तब ही। तो किसी ने कहा कि भरत जी, राम ने धर्म निभाया लेकिन आप धर्म चूक रहे हो। भरत जी ने बहुत सुंदर कहा कि धर्म मैं नहीं चूका, धर्म आप चुके हो। बहुत सुंदर बात है। धर्म मैंने नहीं तोड़ा, धर्म आपने तोड़ा। बताइए, मेरी मां ने महाराज दशरथ से क्या मांगा था? पहला वरदान क्या था? भरत को राजा। और दूसरा वरदान क्या था? राम को वनवास। क्रम के अनुसार पहले भरत को राजा बनाना चाहिए था और दूसरा बाद में राम को वन में भेजना था, लेकिन क्रम आपने तोड़ा। राम को पहले वन में भेजा और अब भरत को राजा बनाने चले हो। धर्म आपने तोड़ा, क्रम आपने तोड़ा। जैसे मांगा था वरदान, वैसे मुझे भरत को पहले राजा बनाना चाहिए था और फिर राम को वन में भेजना चाहिए था। मैं भी देखता कि मेरे रहते दुनिया की कौन ताकत राम को वन में भेज सकती है। धर्म आपने तोड़ा और मुझे धर्म सिखा रहे हो। मैं तो जा रहा हूं चित्रकूट राम को वापस लाने के लिए। भरत जी निकले, भरत जी के साथ पूरी अयोध्या चली कि हम भी साथ में चलेंगे। जब अयोध्या से बहुत बड़ा जुलूस निकला राम को लाने के लिए, कुछ लोग थे हमारे सिडनी जैसे, कुछ लोग थे, भरत जी के पास आए, कहा भरत जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, राम को लाने जा, लेकिन हम आपके साथ नहीं आ पाएंगे। क्यों? क्योंकि जॉब चल रही है ना, जॉब वाले थे। जा रहे थे भरत जी, कुछ लोग आए कि भरत जी बहुत अच्छा काम है लेकिन हम नहीं आ पाएंगे। क्यों? बच्चों की एग्जाम चल रही है ना, एग्जाम चल रही है। भरत जी का पारा चढ़ने लगा। 2-5 फिर से और 2-3 आए, भरत जी हम आपके साथ नहीं आ पाएंगे। क्यों? आपके साथ आएंगे तो घर का ध्यान कौन रखेगा? अब भरत जी का फट गया दिमाग। रामायण में जो भरत जी ने कहा है अद्भुत। भरत जी ने कहा कि राम को मिलने जा रहे हैं और तुमको ये घर बाधा दे रहा है, ये जॉब बाधा दे रही है, ये बच्चे तुम्हारे एग्जाम बाधा दे रही है। इस संसार में धन, संपत्ति, पुत्र, परिजन, समाज, ये क्यों मिला है? ये मिला है राम और कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। और जब आज हम राम को लेने के लिए जा रहे हैं और तुमको ये घर, ये समाज, पुत्र, परिजन बाधा दे रहे हैं, राम को मिलने के लिए यदि ये बाधा दे रहे हैं तो इसे जलाकर राख कर दो। भरत जी कहते हैं, जरऊ सुसंपत्ति सदन, सुहद सुख मातु पितु भाई, सन्मुख होत जो राम पद, करे न सहस सहाई। जला दो इसे। क्योंकि आंखों में काजल लगाई जाती है आंखों का तेज बढ़ाने के लिए, लेकिन जिस काजल से आंख ही फूट जाए उस काजल को फेंक देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। जो जॉब, जो संपत्ति है, जो समाज भक्ति में बाधा बने, उसे त्याग देना चाहिए। निकल पड़े भरत जी। बहुत सुंदर कथा है रामायण में कि भरत जी चलते चलते प्रयाग पहुंचे, अयोध्या से प्रयाग। त्रिवेणी संगम में भरत जी स्नान किए, दोनों भुजा फैलाकर प्रयाग से कहते हैं कि प्रयाग, हे मां गंगा, हे यमुना, हे सरस्वती, आज तक रघुकुल में किसी भी राजा ने भीख नहीं मांगी। रामायण के ये शब्द है। आज तक रघुकुल के किसी भी राजा ने किसी के सामने हाथ नहीं पसारे, लेकिन आज रघुकुल की रीत टूट रही है। और क्यों नहीं? इस संसार में दुखी व्यक्ति क्या नहीं कर सकता? मैं दुखी हूं और इस दुख के कारण आज रघुकुल की ये रीत तोड़ रहा हूं
और दोनों हाथ फैला रहा हूं कि हे प्रयाग, मैं भीख मांग रहा हूं, भीख मांग रहा हूं। रघुकुल में किसी ने भीख नहीं मांगी। मूर्तिमान प्रयाग प्रकट हुआ कि भरत क्या चाहिए बताओ, क्या चाहिए? धन चाहिए, संपत्ति? भरत जी ने कहा, अर्थन धर्मन काम रति, गति न चहु निर्वाण। भरत जी कहते हैं, अर्थन धर्मन काम, मुझे न धन चाहिए न काम, अरे मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? जन्म जन्म मोहि राम पद, यह वरदान न आन। मुझे तो जन्म जन्म तक राम के चरण चाहिए, राम मुझे स्वीकारे, ऐसा आशीर्वाद मुझे दीजिए। भरत जी पूरी चतुरंगिणी सेना को लेकर प्रयाग से चित्रकूट पहुंचे और भगवान रामचंद्र को खबर मिली कि भरत, आपका भाई भरत अपनी पूरी चतुरंगिणी सेना को लेकर आपके पास आ रहा है। और राम के मन में संकल्प विकल्प होने लगे, राम के मन में भाव बदलने लगे कि भरत यहां और सेना को लेकर। राम के मुख पर बदलते हुए भाव को देखकर लक्ष्मण जी नहीं रह पाए। अनंत शेष के अवतार सांप की पूंछ पर पांव पड़े और फुफकार मारकर खड़ा हो जाए। लक्ष्मण राम के पास, प्रभु आज आप कुछ नहीं बोलेंगे। लक्ष्मण तो लक्ष्मण है, कल लक्ष्मण आएगा, आज मैं झलक दे रहा हूं उसे। आज आपको कुछ, आज मैं बोलूंगा, आप चुप रहेंगे प्रभु। यदि भरत चतुरंगिणी सेना को लेकर आपके पास आ रहा है तो इसका एक ही उद्देश्य हो सकता है कि वो निष्कंटक राज्य करने के लिए निकला है। भरत ये सोचकर कि राम अकेला है वन में, मैं सेना को लेकर जाऊंगा, राम को मारूंगा और पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त करूंगा। लेकिन भरत जब घर से निकला तो किसी ने बताया नहीं होगा कि लक्ष्मण भी राम के साथ है। प्रभु आप कुछ नहीं। भगवान राम बोलने लगे, लक्ष्मण ऐसा मत कहो, भरत साधु है, था अभी नहीं है। और प्रभु आखिर तो कैकेयी की संतान। प्रभु विष की लता पर कभी अमृत का फूल आ नहीं सकता, आखिर तो ये कैकेयी का बेटा है। और मैं मानता हूं कि वो साधु था, लेकिन प्रभु एक बात समझ लीजिए, धूल चरणों में होती है लेकिन ठोकर लगने पर मस्तक पर आकर बैठती हैं। आज भरत आपके मस्तक पर बैठना चाहता है। प्रभु आज आप कुछ नहीं बोलेंगे, आज मैं बोलूंगा। आप जानते नहीं, जब ऋतु ये बदलती हैं और आपको और मेरी मां सीता को खाने के लिए भोजन कंदमूल नहीं मिलते, मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। आखिर आपने अयोध्या का क्या बिगाड़ा है? आज मैं भरत को नहीं छोड़ूंगा। वो चतुरंगिणी सेना को लेकर आया है, आज मेरे बाण भरत को नहीं छोड़ेंगे। जैसे एक वनराज केसरी सिंह हाथी के गजराज के मस्तक को फाड़ दे, वैसे आज मैं भरत के मस्तक को फाड़ दूंगा। प्रभु आज महादेव भी यदि रणभूमि में आ गए तो आपकी कृपा से मैं महादेव को भी पछाड़ दूंगा और भरत की सारी सेना का विध्वंस कर दूंगा। लक्ष्मण जी इतना बोले, लक्ष्मण जी के तर्कस में बाण ऊपर नीचे होने लगे और बस अब लक्ष्मण के जाने की तैयारी है। बहुत बड़ा सामना लक्ष्मण और भरत का, देवता नहीं रह पाए और आकाशवाणी हो गई। नहीं तो लक्ष्मण जी ने निर्णय कर लिया, आज राम सेवक जस लेऊं, भरत ही समर सिखावन देऊं, भरत ही समर सिखावन। आज राम के सेवक होने का यश प्राप्त करूंगा, इस धरती पर पाप खत्म करूंगा और भरत को उसकी सारी सेना के साथ धूल चटा दूंगा और महादेव भी आए तो उसे पछाड़ दूंगा। देवता नहीं रह पाए। जग भई गगन मगन भई बानी, लखन बाहुबल बिपिन बखानी, सहसा करी पाछे पछतानी, कहि वेद
बुधते ही ये जानी। आकाशवाणी हुई कि लक्ष्मण जी रुको रुको, क्योंकि देवता सोचे यदि लक्ष्मण ने कदम उठा लिए तो बदनामी देवताओं की होगी। लखन बिना सोचे समझे जो कदम उठाता है, बुद्धिमान लोग उसे बुद्धिमान नहीं कहते। पहले ये समझो भरत क्यों आ रहा है। भरत शरणागत होने के लिए आ रहे थे और सारी सेना आ गई, लेकिन किसी ने कहा, देखिए राम का व्यवहार देखो, किसी ने कहा कि भरत चित्रकूट की सीमा पर है। सब लोग आ गए, बोले भरत कहाँ? बोले भरत ये कह रहा है कि जब तक मेरा भाई राम मुझे लेने नहीं आएगा मैं इस सीमा में प्रवेश नहीं करूंगा। प्रभु आप चलिए। अब राम का आचरण देखो, बोले मैं तब आऊंगा जब लक्ष्मण मुझे परमिशन देगा। ये है रामायण। लक्ष्मण जी सब कुछ आ गए। प्रसंग बहुत बड़ा है। आए, पता चला पिता की मृत्यु हुई, सब शोक युक्त वातावरण छाया, लेकिन भरत जी राम को लेने के लिए आए हैं। सारी सभा बैठ गई, जैसे कोर्ट में सभा लगती है, और जज बनाया गया जनक जी को। जनक जी ने निर्णय दिया कि राम धर्म के ऊपर है, लेकिन भरत प्रेम के ऊपर है। और इतिहास गवाह है कि प्रेम के सामने धर्म को हारना पड़ता है। आज भरत जीता और राम तुम हारे। भरत का प्रेम जीता और राम का धर्म हारा, क्योंकि धर्म के ऊपर प्रेम का स्थान है। बताओ भरत तुम क्या चाहते हो? अब देखो देखो प्रेम का क्या लक्षण मैंने बताया। प्रेम का 7वां लक्षण, प्रेमी के अनुकूल भाव में रहना। अब पूरी बाजी भरत के हाथ में थी। अब भरत जो कहते वही होने वाला था, क्योंकि जनक जी ने, सबने पहले एक्सेप्ट कर लिया कि जनक जी जो कहेंगे वही होगा। जनक जी ने कहा राम धर्म के ऊपर अड़ग है, सत्य के ऊपर, लेकिन धर्म के ऊपर प्रेम होता है, और भरत में प्रेम है। भरत जीता। भरत तुम जो चाहोगे वही होगा। अब भरत क्यों आए थे? मैं आपको पूछूं, भरत क्यों आए थे? राम को लेने के लिए ना। इतनी बड़ी सेना, सब लोग राम को लेने के लिए, और भरत के हाथ में जब डिसीजन दिया गया, भरत जी के वचन सुनिए। भरत जी कहते हैं, जेहि विधि प्रभु, शब्द के ऊपर ध्यान दीजिएगा। भरत जी क्या कहते हैं? जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। डिसीजन भरत के हाथ में दिया, और भरत जी ने क्या कहा कि मैं जो कहूं वही करना है। तो जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, भगवान राम के मन में जो भी इच्छा हो, करुणा सागर कीजिए सोई। प्रभु आप जो चाहते हैं वो कीजिए, क्योंकि मैं आपका प्रेमी हूं। प्रेम जीता, लेकिन प्रेमी अपने प्रेमी के अनुकूलता में कभी खंडित नहीं करता, प्रेमी की स्वतंत्रता को कभी खंडित नहीं करता। प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूं, आप स्वतंत्र है। हे करुणा सागर, मैंने मेरी इच्छा बताई, लेकिन अब आपको जो करना है वही आप कीजिए। ये है प्रेम। हरे कृष्णा। धन्यवाद। श्री रामचंद्र भगवान की, श्री प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे।